अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुतुबुल अखाता आफ्ताब वलियत हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक कलियर रहमतुल्लाहि तआला अन्हु की करामत का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपका होश ठिकाने पर नहीं रहेगा। यह वाक़या है अल्लाह के वली हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाहि तआला अन्हु और एक कबाब बेचने वाले शख्स का। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वाक़या को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करके ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, हज़रत सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियर रहमतुल्लाहि तआला अन्हु वो अल्लाह के वली है जिनका नाम चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्गों की फहरिए आता है। नाज़रीन मोहतरम, आप साबिर पाक रहमतुल्लाहि तआला अन्हु के जलाल से तो हर कोई वाकिफ़ है। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अन्हु के बाद अगर किसी बुज़ुर्ग का जलाल और जमाल में नाम लिया जाता है तो वो सरकार साबिर पाक कलियर रहमतुल्लाहि तआला अन्हु हैं। आपके जलाल का यह आलम था कि जब आपकी जौजा यानी आपकी बीवी आपकी शरीके हयात निकाह के बाद आपके हुजरे में आई तो वह भी वहीं पर अल्लाह को प्यारी हो गई। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, जलाल का यह आलम था कि एक मर्तबा जब आपके मस्जिद में से बेदखल किया गया तो आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि तआला अन्हु ने मस्जिद फरमाया जिसमें सारे के सारे औलिया अल्लाह के मुनाफिक लोग मौजूद थे और जो नेक लोग मौजूद थे वो तो बच गए, लेकिन मस्जिद में जब आपके हुक्म से सजदा किया तो सारे के सारे लोग उसी में दफन हो गए। नाज़रीन मोहतरम, आपके जलाल का यह आलम था कि 12 साल तक आप गुलर का दरख्त पकड़कर खड़े रहे और आपने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। यह है आप सरकार साबिर पाक कलियर रहमतुल्लाहि तआला अन्हु की शान। नाज़रीन मोहतरम, आप सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि तआला अन्हु की विलादत हिरात अफ़गानिस्तान में हुई। आप रहमतुल्लाहि तआला अन्हु ने हसनी सैयद है और हुजूर गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाहि तआला अन्हु की औलाद में से है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सैयदना अबुल कासिम गुरवानी रहमतुल्लाहि तआला अन्हु ने आपके कान में अज़ान दी थी और फरमाया यह बच्चा कुतुब आलम होगा। मनकूल है कि आपकी विलादत से कबलर सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा हज़रत रवा करमल्लाहि वजल करीम ने ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि नाम रखने का हुक्म दिया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने साबिर पाक रहमतुल्लाहि तआला अन्हु की विलादत को ख्वाजा विलादत के ख्वाब में आए और उन्होंने अपनी निस्बत में अहमद नाम रखने का हुक्म दिया। यूँ आप रहमतुल्लाहि तआला अन्हु का नाम अली अहमद रखा गया। आप रहमतुल्लाहि तआला अन्हु की विलादत के बाद एक बुजुर्ग आप रहमतुल्लाहि तआला अन्हु के विलादत ग्रामी से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले आया और आपके देखकर फरमाया कि यह बच्चा अलाउद्दीन के कहलाएगा। आप रहमतुल्लाहि तआला अन्हु के मामू हज़रत सैयदना बाबा फरुद्दीन मसूद गंज सकर रहमतुल्लाहि तआला अन्हु आप साबिर का लक़ब आता फरमाया। यही वजह है कि आप रहमतुल्लाहि तआला अन्हु को हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर का नाम से शोहरत हासिल हुई। आप रहमतुल्लाहि तआला अन्हु इसलिए बहुत सी रिवायत और करामत मंसूब है जिसमें से एक का जिक्र हम आपके सामने बयान करने जा रहे हैं। आपका एक मुरीद नुरुद्दीन था जो कि मलंग सिफायत इंसान था। हर वक्त वह मुरीद जजब मस्ती में रहता था और सरकार साबिर पाक का बहुत बड़ा मतक और बहुत बड़ा चाहने वाला था, यानी उससे सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि तआला अन्हु से बेपनाह मोहब्बत थी और बेपनाह अकीदत थी। एक मरतबा का जिक्र है कि सरकार कलियर हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाहि तआला अन्हु कलियर शरीफ से बाहर तशरीफ़ फरमाए। नुरुद्दीन नाम का वही मलंग मुरीद आप रहमतुल्लाहि तआला अन्हु के
आस्ताने पर अपनी जगह पर उदास बैठा हुआ था, गुमसुम बैठा था। उस दिन कोई भी फतूहा भी ना आई थी। अचानक नमरुद्दीन अपनी जगह से उठा और चलते चलते बस्ती की जानिब निकल गया और दूर एक कबाब फरोश यानी कबाब बेचने वाला शख्स आग की भट्टी पर कबाब सेक रहा था, कबाब भून रहा था। नमरुद्दीन मस्ती के आलम में ही, क्योंकि यह सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अन्हु का चाहने वाला था और उसकी याद में गुम रहता था, अल्लाह तबारक व तआला की याद में हमेशा मजबूर रहता था। तो यह जाकर उस कबाब फरोश के पास गया और बैठ गया। कबाब फरोश बहुत मगरूर था, यानी कि वह तकब्बल था, घमंड था उसे बहुत। जब उस कबाब फरोश ने नमरुद्दीन मलंग को देखा तो कहने लगा, ओ बाबा, यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ अपने काम करो, सुबह से 1 रुपया भी कमाया नहीं हूँ और तुम तो मुफ्त खाने के लिए यहाँ पर आ गए हो। अभी तक तुम्हें पता है एक ग्राहक तक दुकान में नहीं आया है और तुम यहाँ पर मुफ्त का खाना चले आए। नमरुद्दीन मलंग उसका फरोश से कहने लगा कि आज सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अन्हु ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हारे पास ही बैठूं, आज तो यहाँ ही बैठूंगा। दुकानदार जो कबाब फरोश था वह गुस्से से आ गया और नमरुद्दीन को अनाप शनाप कहने लगा और नमरुद्दीन अपनी जगह पर खामोश बैठा रहा। उसके कपड़े मिले कुचले थे और बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रहे थे और बदबूदार थे। उनसे उठने वाले तफन से लोग दुकान के करीब से गुजर जाते और पास खड़े होने भी उसकी दुकान पर पसंद ना करते। दुकानदार आपे से बाहर हो गया। तैर खाकर दुकानदार उठा नमरुद्दीन को मारने के लिए। नमरुद्दीन ने एक झटके देकर कबाब का सारा सामान ज़मीन पर गिरा दिया। दुकानदार तो लाठी लेकर नमरुद्दीन पर दौड़ पड़ा। दूसरी जानिब से हमराही मुरीद हुजूर हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अन्हु बर्बाद हुए। दुकानदार शिकायत की गरज से अभी बोलने ही वाला था कि हजरत साबिर पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के आवाज़ आपके कानों में आई, मगरूर कबाब फरोश, हमने ही नमरुद्दीन को हालात कसफ और जजब में ऐसा करने को कहा है। अब तो एक तमाशा सा हम पर लग गया। लोग जमा हो गए, सारा का सारा मजरा उनके सामने था। नमरुद्दीन साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अन्हु के पीछे दम सदे खड़ा था। लोग ने दरियाफ्त किया, ये हजरत, आखिर यह माजरा क्या है, आखिर यह मामला क्या है? सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अन्हु ने फरमाया, जिस कसाब से यह कबाब वाला गोश्त लेता है, आज उसने मेरे कोई कुत्ते का गोश्त इसको दिया है और इसने उनके ही कबाब बनाकर बेचने के लिए अपनी ये दुकान लगाई थी। हमारे होते कलियर में कोई हराम नहीं खा सकता है। लोग तो हैरान हो गए और दांतों में उंगलियां दबाए सब के सब सुन रहे गए। कोतवाल सहन ने कसाई को तलब किया। थोड़ी देर के बाद कसाई वहां पर पहुंचा तो कोतवाल सहन ने उस कसाई से पूछा, क्या तूने इसको कुत्ते का गोश्त दिया? कसाई पहले तो पसो पेश करने लगा, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी सख्ती की गई उसने अपनी गलती का तस्लीम कर लिया। उसको पाबंद सिलास कर दिया गया। तब कबाब फरोश निहायत नदाम हुआ, सरकार साबिर पाक और नमरुद्दीन से माफ़ी मांगी और जान गया कि यही शान होती है औलिया अल्लाह की, और यह शान है सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अन्हु की, जिन्होंने ख़ैब से अल्लाह के फजल करम से यह मालूम कर लिया कि इस गोश्त में गड़बड़ है और यह गोश्त कुत्ते का गोश्त है। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़ये को बयान करने का मकसद यह है कि औलिया अल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने फजल व करम से, उसके कुर्ब से इतनी ताकत हासिल होती है कि आप ऐसी चीज़ों जान लेते हैं जो आम इंसान की नज़रों से ओझल है। आलम भी सवाब। अगर यह वाक़या आपको वाकई बहुत पसंद आया है तो कमेंट में या साबिर ज़रूर लिखें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ है कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमें नेक राह पर चलने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़त फरमाए और हमें
ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں سیرت مستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین محترم، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء اکرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔